पाठ 11 आचरण की सभ्यता। लेसन 11 आचरण की सभ्यता। आचरण मैनर सभ्यता कल्चर। बातचीत का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। बातचीत करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू कीप इन आवर माइंड वाइल टॉकिंग। बातचीत करते समय श्रोता की मर्यादा के अनुसार तुम, आप अथवा श्रीमान का उपयोग करना चाहिए। वाइल टॉकिंग यू और सर शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डिग्निटी ऑफ द लिसनर। इनमें आप शब्द इतना व्यापक है कि वह तुम और श्रीमान का भी स्थान ग्रहण कर सकता है। द वर्ड आप इज सो वाइड इन दम दैट इट कैन टेक द प्लेस ऑफ तू एंड तुम का उपयोग साधारण मनुष्यों के लिए या अधिक जान पहचान वाले समवयस्क के लिए है। तुम is used to the ordinary human beings or to more familiar people. श्रीमान का उपयोग अत्यंत प्रतिष्ठित मनुष्यों के लिए करना चाहिए। श्रीमान is used for a very distinguished people. बहुत ही छोटे लड़कों को और किसी के लिए तू का उपयोग करना उचित नहीं है। It is not appropriate for anyone to use tu except for very young boys. यहाँ तक कि घर के नौकर को भी तू कहकर किसी काम के लिए कहा जाए तो अपना अपमान समझते हैं। Even the servants of the house, if you use tu to them and ask them for any work, they consider it an insult. किसी प्रश्न का उत्तर देने में हाँ या नहीं के लिए सिर्फ अपना सिर हिला देना असभ्यता या जंगलीपन है। उसके बदले जी हाँ या जी नहीं कहने की बड़ी आवश्यकता है। Simply shaking your head to answer someone's question by shaking your head is rude or wild. Instead, it it should be necessary to say yes or no. बातचीत में इस बात का ध्यान रखो कि किसी के जी को दुखने वाली कोई बात कभी न कही जाए। इन कॉन्वर्सेशन टेक केयर नेवर टू से एनीथिंग दैट हर्ट्स एनीवन। अधिकार के अभिमान में किसी के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करना अपने को असभ्य साबित करना जैसा है। यूजिंग हार्श वर्ड for someone in the pride of authority is like proving oneself uncivilized. बातचीत में आत्म प्रशंसा को जहां तक हो सके बहुत दूर रखना चाहिए। सेल्फ प्रेसिंग इन कॉन्वर्सेशन शुड बी केप्ट एज फार अवे एज पॉसिबल। साथ ही बातचीत का ढंग भी ऐसा न हो कि सुनने वाले को उसमें अपमान की झलक दिखाई दे। एट द सेम टाइम द मैनर ऑफ कॉन्वर्सेशन शुड नॉट बी सच दैट द लिसनर सीम्स ए ग्लिम्स ऑफ इंसल्ट इन इट। यदि कहीं दो चार सज्जन इकट्ठे होकर किसी विषय पर एकांत में बातचीत कर रहे हों तो अचानक बिना सूचना दिए उनके बीच में चले जाना अथवा उनकी बातें सुनना अशिष्टता है। If two or four gentlemen are sitting together and discussing a subject in private, it is rude to suddenly walk in between them without informing or listening to them. बेमतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना चापलूसी है। चापलूसी फ्लैटरी। इट इज फ्लैटरिंग टू बी इन द कंपनी ऑफ समवन। बातचीत करते समय इन दोषों से बचना चाहिए। अवॉइड दीज मिस्टेक्स वाइल टॉकिंग। वार्तालाप करते समय दूसरे
के उत्तम विचारों का समर्थन करने में या उसकी प्रशंसा में दो चार शब्द कहने में कभी न चूकना चाहिए. One should never fail to speak 2 or 4 words in support of or in praise of another's good thought in conversation. किसी अनुपस्थिति सज्जन की अकारण निंदा करना शिष्टता के विरुद्ध है, क्योंकि पर निंदक को सभ्य समाज में बहुधा अनादर की दृष्टि से देखते हैं. It is against decency that if we criticize anyone those who are absent in our midst. शिक्षितों के समाज में मतभेद होने के अनेक कारण उपस्थित हैं. There are many reasons for differences of opinion in educated society. इसलिए जब किसी के मत का खंडन करने का मौका आए, तब बहुत ही नम्रतापूर्वक और क्षमा प्रार्थना करके उस मत का खंडन करे, और खंडन भी ऐसी चतुराई से किया जाए कि विरुद्ध मत वाले को बुरा न लगे. So when there is an opportunity to refute someone's opinion, then very humbly and apologetically refute that opinion in such a clever way. बातचीत में क्रोध को रोकना चाहिए. इन कॉन्वर्सेशन एंकर शुड बी स्टॉप. और यदि यह न हो सके तो उस समय मौन धारण ही उचित है. एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन एट दैट टाइम साइलेंस इज अप्रोप्रिएट. यदि कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य में लगा हो या कुछ गंभीरता के साथ अपने विचारों में डूबा हुआ हो, तो के पास ही जोर शोर से बातें नहीं करनी चाहिए. If a person is engaged in some important work or is immersed in his thoughts with some seriousness, then one should not talk loudly near him. रोगी मनुष्य से अधिक समय तक बातचीत करना अनुचित है. It is inappropriate to talk to a sick person for a long time. यदि अपने किसी अनुपस्थित मित्र, आदरणीय व्यक्ति या संबंधी की निंदा की जा रही हो, तो निंदा करने वाले की नम्रता पूर्वक समझा देना चाहिए कि वह ऐसा अशिष्ट कार्य न करे, और यदि इतने पर भी अपनी बात का कोई प्रभाव उस निंदक पर न पड़े, तो किसी बहाने उसके पास से उठकर चला जाना उचित है. If an absent friend, respectable person or relative is being reviled, the reviler should be gently persuaded not to commit such an indecent act, and if even so his words have no effect on the reviler, it is appropriate to get up and walk away from him on some pretext. बातचीत करते समय भाषा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. It is also necessary to pay attention to the language in communication. कुछ लोग मामूली पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत करते समय ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो साधारण पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ सकता. Some people use such words which cannot be understood by ordinary educated people. इसी प्रकार शिक्षित समाज में मनुष्य के लिए मानुस, माता के लिए महतारी, पिता के लिए बाप और भोजन के लिए खाना कहना असंगत है. It is congruous to say manus for मनुष्य, महतारी for माता, बाप for पिता, खाना for भोजन. अपनी मातृभाषा में बातचीत करते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों को मिलाकर एक तरह की खिचड़ी भाषा बोलने की जो बुरी प्रथा शिक्षित लोगों में चल पड़ी है, उसको तो रोक ही देना चाहिए. द बैड प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग ए काइंड ऑफ खिचड़ी लैंग्वेज by mixing
English words in between while conversing in your mother tongue should be stopped. भारतवर्ष के सभी प्रांत उस खिचड़ी संभाषण प्रथा के प्रवाह में बुरी तरह बहे जा रहे हैं। यह ठीक नहीं। It is not right that all the provinces of India being badly swept away in the flow of that खिचड़ी conversation practice. हिंदी बोलने वालों के साथ बातचीत करते समय उर्दू या अरबी फारसी के कुछ कठिन शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझा जा सकता। It is not advisable to use some difficult words and idioms of Urdu or Arabic Persian while conversing with Hindi speakers. मुसलमान लोग संस्कृत के शब्द कम समझते हैं, इसलिए उनके साथ बातचीत में संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग न करके प्रचलित सहज अरबी फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे कि वे हमारी बात अच्छी तरह समझ सके। Muslims do not understand Sanskrit word. Therefore, instead of using Sanskrit big words in conversation with them, it is important to use simple Arabic Persian words so that they can understand our point well. धन्यवाद।